गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं उसमें बताना चाहते हैं कि 100 लोगों के खाने का सामान 200 लोग खा भी गए और बाद में वह सामान भी पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा हो। यह तो बस हमारे प्यारे बाबा जी ही कर सकते हैं। कैसे, सुनिए इस साखी में। एक बार एक गरीब सत्संगी परिवार था। जब उनकी बेटी बड़ी हो गई यानी शादी के लायक हो गई तो उनको भी अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगे कि आजकल तो शादियों पर लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को 2 अच्छे सूट भी लेकर दे सकें। उनकी बेटी ने एमए किया था। लड़की जब कॉलेज में पढ़ती थी तो एक अमीर घर का लड़का भी उसके साथ उसी कॉलेज में पढ़ता था। उसको वह लड़की बहुत पसंद थी। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उस लड़के ने अपने पापा का बिजनेस संभाला और उसके माता पिता अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने लगे। तब उस लड़के ने एक दिन अपने पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था, हो सके तो आप उस लड़की से मेरी शादी की बात चला दें। उस लड़के के माता पिता उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए और बोले, तूने तो लड़की ढूंढने की हमारी चिंता खत्म कर दी। लड़के के माता पिता लड़की के घर जाकर उसके माता पिता से मिले और उनसे दोनों के रिश्ते की बात की। दोनों परिवार राधा स्वामी थे और उनको अपने प्यारे बाबा जी पर पूरा विश्वास था। उनको लड़की बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की के साथ पक्का कर दिया। अब रिश्ता तो पक्का हो गया। 2 महीने के बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई। लड़की के माता पिता सोचने लगे, हमने अपनी बेटी का रिश्ता तो इतने बड़े घर में कर दिया है, लेकिन हमारे पास तो उनको देने के लिए कुछ भी दान दहेज नहीं है। एक दिन वह दोनों पति पत्नी लड़के वालों के घर चले गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब, आपका खानदान तो बहुत ऊंचा है, आप तो शहर के जाने माने सेठ हैं, लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं, हम आप लोगों की बराबरी तो नहीं कर सकते और ना ही हम आपको कुछ दे सकते हैं। लड़के के माता पिता बोले, हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा जी की दया से हमारे पास बहुत कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम तो आपकी लड़की को डालने के लिए सूट और डालने के लिए गहने भी अपनी तरफ से आपको दे देंगे, बस आप बारातियों का स्वागत अच्छे ढंग से करें। आप उन सब के खाने पीने का इंतज़ाम अच्छी तरह से करें। हमारी तरफ से बारात में 100 लोग आएंगे, बाकी जो आपके परिवार, रिश्तेदार व पड़ोसी होंगे वह सब आप देख लेना, बाकी सब आप उस कुल मालिक पर छोड़ दो, बाबा जी सब कुछ अच्छा ही करेंगे। लड़की के माता पिता राधा स्वामी बोलकर अपने घर वापस आ गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। 150 लोगों के खाने पीने का इंतजाम हम कहाँ से और कैसे करेंगे। शादी को तो अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक दिन वह दोनों पति पत्नी उदास बैठे थे। उसी समय एक सत्संगी पति पत्नी उनके घर आ गए। उन्होंने उनको राधा स्वामी किया और बोले, हमने सुना है कि हमारी बेटी की शादी है और आप तो यहाँ पर आराम से बैठे हैं, कोई तैयारी वगैरह नहीं करनी है क्या, या आपने सारी तैयारियां कर ली हैं। वह दोनों हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, हम तो गरीब लोग हैं,
हमारे पास तो उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने तो उनको साफ साफ बोल दिया है। वह बोले बस आप बारातियों के खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर देना। वह सत्संगी बहन बोली बस बहन जी इतनी सी बात है, 100 लोगों के खाने पीने का इंतजाम तो हम कर देंगे, क्योंकि हमारी भी कोई बेटी नहीं है, आपकी बेटी भी तो हमारी बेटी है, इसलिए जितना हो सकेगा हम आपकी बेटी के लिए करेंगे। सत्संगी भाई ने 100 लोगों के खाने के हिसाब से हलवाई का सामान पूछा। जितना सामान हलवाई ने बताया वह उन्होंने बाजार से मंगवा कर उनके घर पर भेज दिया। लड़की के माता पिता ने वह सामान पास वाले घर में एक खाली कमरा पड़ा था उसमें रखवा दिया और उस सामान की पूरी जिम्मेवारी उस मकान के मालिक को दे दी जो सत्संग घर में सेवादार था। अब लड़की के माता पिता की कुछ चिंता कम हो गई, पर चिंता तो अभी भी थी कि 50-60 लोगों के खाने का इंतजाम और करना था। वह दोनों पति पत्नी रोज भजन सिमरन पर बैठते थे और सिमरन को बाबा जी के कहे अनुसार 2.5 घंटे का पूरा समय देते थे। तो फिर बाबा जी भी कहाँ उनको अकेला छोड़ने वाले थे। वह तो उनके साथ ही भजन में बैठे बैठे उनको ऐसा लगा कि बाबा जी कह रहे हैं आप उस सामान को एक साफ चादर से ढक दो, जितना सामान हलवाइयों को चाहिए उन्हें देते रहो और बाकी सामान को फिर ढक कर वैसे ही रख दो। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया। उन्होंने हलवाई लगा लिए और हलवाइयों को जो सामान चाहिए था उसमें से उठा उठा कर देते रहे। पास वाले घर में जिनका कमरा था वह लोग भी सत्संगी थे और सत्संग घर में सेवादार थे। उन्होंने उनकी बेटी को अपनी बेटी समझकर उनकी पूरी मदद की। हलवाई के सामान की पूरी जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली और उन्होंने हलवाई भी अपने घर के आंगन में ही बिठा लिए। उनके सभी रिश्तेदार हैरान थे कि इस गरीब ने अपनी बेटी की शादी में खाने पीने का इतना अच्छा इंतजाम कहाँ से कर लिया, क्योंकि यह तो बहुत गरीब है, पर जिसके सिर पर अपने प्यारे प्यारे बाबा जी का हाथ है तो वह कभी भी किसी को भी डगमगाने नहीं देते, हमेशा पूरा साथ देते हैं। बाबा जी की दया मेहर से बहुत अच्छी तरह से लड़की की शादी हो गई। सारे मेहमान भी जाते हुए बहुत खुश थे कि आपने बारात की बहुत अच्छी सेवा की है। पर जब सब रिश्तेदार अपने घर वापस चले गए तो उसकी माँ सामान वाले कमरे में गई कि सामान का क्या हुआ, परंतु जब उसने देखा तो पूरा का पूरा कमरा अब भी सामान से वैसे का वैसा ही भरा हुआ था जैसे अभी अभी सामान आया हो। लड़की माँ ने हाथ जोड़कर कहा मेरे बाबा जी ने तो हमारी लाज रख ली है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दी। बाबा जी अपने बच्चों को कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देते। दोनों हाथ जोड़कर लड़की के माता पिता बाबा जी के आगे खड़े थे और कह रहे थे शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं फिर एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।